हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक न्यू पार्ट तुम्हें देख के मेरी सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आप लोग देखना मत भूलना। तुम्हें देखे मेरी आगे आकाश मलिक एयरपोर्ट के बाहर दिव्या का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि वह दिव्या की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज उसे तलाक देने की जल्दी थी, इसलिए वह उसे एयरपोर्ट लेने आया था। उसने कार से बाहर खड़े होकर अपने ड्राइवर से कहा कि मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो रहा हूँ। जब वो आ जाए तो उसे बैठा लेना। ऐसा कहकर वह जैसे ही मुड़ने वाला था, तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर आती हुई दिव्या दिखाई दे। जब उसने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह एक बेहद खूबसूरत चेहरा, चरचरात बदन, लंबे घने बाल और लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में वह बहुत गजब ढा रही थी। दिव्या का वजन अब काफ़ी कम हो गया था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने देखा कि वह लड़की जा रही है, तब वह उसके पास जाकर कहने लगा, लगता है आप दिल्ली में नई आई हैं, इसलिए आकाश मलिक की नज़रों से अभी तक बची हुई हैं। दिल्ली में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आकाश मलिक के बारे में किसी से भी पूछ लेना। स्टाइल से झुकते हुए यह बंदा मैडम की सेवा में हमेशा हाजिर है। दिव्या उसे इग्नोर करते हुए टैक्सी में बैठ जाती है। वह उसके पीछे पीछे टैक्सी तक चला जाता है। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है, आप बहुत सुंदर हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे मैं भी यहाँ किसी को लेने आया था। आपके प्लान में एक मोटी लड़की को देखा होगा, अब तक तो उसका वज़न 200 किलो हो गया होगा। जब वह बाहर आएगी तो गेट में वही दिखाई देगी। दिव्या उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। जब वह देखता है कि दिव्या नहीं हंस रही तो वह भी चुपचाप बैठ जाता है और कहता है, कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए। दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, दिव्या। जब वह यह सुनता है तो हड़बड़ा रह जाता है। दिव्या ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और उसकी टैक्सी चली गई। दिव्या ने टैक्सी सीधे होटल ब्लू ड्रीम की तरफ ले जाने को कहा। दिव्या अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में आराम कर रही थी। यह काफ़ी शानदार था। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट रजनी का फ़ोन आया। उसने उसे बताया कि दिल्ली शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन टाइकून गौरव जिंगल आया है, उससे मिलना चाहता है अपनी दादी के इलाज के लिए। वैसे वह काफ़ी स्मार्ट है, तुम उसे डेट कर सकती। उसे छेड़ते हुए तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो भेज रही हूँ, देख लेना। दिव्या ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मीटिंग फिक्स करने की, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। यह सिर्फ दिखावे के लिए बड़े डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट करते हैं, बाकी इन्हें कोई चिंता नहीं होती है। होटल ब्लू मून गौरव जिंगल का ही है, वो अपने घर पर नहीं रहता, वह होटल के टॉप फ्लोर पर बनी प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही स्वीट हैं, जिनमें से एक दिव्या का है। दिव्या अपनी बेटी सृष्टि सहाय को सुलाकर सहाय हाउस के लिए निकल जाती है। वहाँ पर उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। दिव्या जाकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन नेहा की आकाश के साथ मंगनी होने वाली है। तब तक वहाँ पर आकाश भी आ जाता है। वह बहुत ही गुस्से में होता है। आते ही वह चिल्लाता है कि मैं कब से उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था और पता नहीं कहाँ है। तभी उसकी नज़र दिव्या पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं दिव्या सहाय है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने तो पहले ही डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए थे
और अब दिव्या ने भी साइन कर दिए थे। दिव्या बाहर जाने लगती है तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मैं उससे दोबारा शादी करने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या मना कर देती है। तो वह दिव्या को 50,000 रुपये का ऑफ़र देता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन फिर भी दिव्या मना कर देती है। तब वह कहता है कि अच्छा ठीक है, 1 लाख। दिव्या अपनी मन ही मन सोचती है कि 1.5 लाख हर महीने वह अपनी असिस्टेंट को देती है और यह आदमी उसे 1 लाख में खरीदना चाहता है। दिव्या उसे इग्नोर करके जाने के लिए कहती है। तब तक वह कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, अब तो तुम मेरे साथ आने के लिए राजी हो जाओ। दिव्या को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कस कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आइंदा से मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। इधर होटल ब्लू मून में जब सृष्टि की आँख खुलती है तो मैं देखती है कि उसकी मम्मा वहाँ पर नहीं है, तो वह बाहर निकल जाती है होटल देखने के लिए। जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर जाती है तभी लिफ्ट में उसे एक बेहद हैंडसम आदमी दिखाई देता है। यह आदमी और कोई दिल्ली का दिल गौरव जिंगल है। लाखों लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। तभी अचानक लिफ्ट अटक जाती है और लाइट चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए मैं तुम्हें देखे मेरी आँखें।